हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी। यस बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द सुनामी। सो यहाँ पर पाम का मतलब क्या होता है बच्चे? हथेली। ग्रीनरी मतलब हरियाली। अर्थक्वेक भूकंप। सुनामी जो समुद्र में आती है, तहस नहस कर देती है ना, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं, वो सुनामी। एंड ग्रेटिट्यूड क्या होता है? किसी को थैंक करना। सो लेट्स बिगिन बच्चों। Muthu, a 10 years old boy, loved to visit his grandfather who lived in Puthur in Tamil Nadu. He had a cottage near the beautiful blue sea. The beach was lined with thick and tall palm trees with green coconut hanging from them. When the coconuts fell down, the children would break them open and drink the coconut water. It was like nectar from the heaven. सो यहाँ पर मुथु जो बच्चे एक 10 years ओल्ड बॉय है, तो वो कहाँ पर गया हुआ है? उसको विजिट करना सबसे ज़्यादा पसंद है अपने यहाँ पे ग्रैंडफादर के यहाँ पर, ठीक है। और वो वहाँ पर गया हुआ है जो जगह है पुथुर तमिलनाडु के अंदर। वहाँ पर एक कॉटेज है बच्चे, छोटा सा उसका घर था, नियर अ ब्यूटीफुल ब्लू सी के पास में ही। वहाँ जो बीच थी, वो बीच का साइन कैसा था? मतलब वो उसका पूरा जो सीनरी दिख रही थी वो थी वॉज लाइंड विथ थिक एंड टॉल पाम ट्रीज। जैसे यहाँ पर दिख रहा है बच्चे, ये पाम ट्रीज बोलते हैं इनको, ठीक है, पाम ट्रीज, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रीन कोकोनट लटके हुए थे, ठीक है। और जो ग्रीन कोकोनट्स होते हैं बच्चे, जब वो कभी गिर जाते हैं, कोकोनट्स जैसे गिरते हैं ऊपर से पेड़ से, तो बच्चे बड़े खुश होकर उसको दौड़ के उसको लेकर आते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ओपन करते हैं और उसका जो पानी होता है कोकोनट वाटर को पीते हैं। और वो उनके लिए कैसा होता है? इट वॉज लाइक नेक्टर। नेक्टर मतलब एक स्वीट सा जूस है ना, तो वैसा बिल्कुल स्वीट लगता है उनको, जैसा कहाँ से उतरा हुआ, वो एक अमृत की तरह हेवन से उतरा हुआ है ना, हेवन से आ गया उनके लिए। सो मुथु लाइक टू प्ले विद द रैबिट्स एंड squirrels scampering about in the trees and bushes. He would go fishing in the little ponds with his friends. It was always great fun to spend the holidays at grandfather's place, and he loved to stay here for days together. So जो मुथु है उसको क्या क्या करना पसंद है? बहुत खेलना है ना। किसके साथ? रैबिट्स के साथ खेलना, वहाँ पे गिलहरियाँ होती है उनके साथ खेलना, जो ट्रीज के आसपास बुशेस में घूमती हैं तो उनके साथ वो खेलता रहता था। और क्या करता था? ही वुड गो टू फिशिंग इन द लिटिल पॉन्ड्स। वहाँ पर छोटे छोटे जो तालाब बन जाते हैं, ठीक है, उनके फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर वो फिशिंग करता रहता था, खेलता रहता था। और उनको क्या ग्रेट फन समझता था, बहुत अपनी हॉलीडे को जो एंजॉय करता था ग्रैंडपा के प्लेस पर। मतलब अपना जैसे ही छुट्टियाँ पड़ती थी, सीधा अपना वहाँ चले जाना और वहाँ पर ये सारी एक्टिविटी करके अपना एंजॉय करना। वहाँ पर रहना उसको काफ़ी दिन तक पसंद था। सो इन दिस विंटर वेकेशंस मुथु वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही केम टू हिज ग्रैंडफादर्स विलेज। देयर वर हार्डली any trees left. The beach lay bare. He saw several houses built near the sea. People had cut down many palm trees and there was hardly any greenery left. So उसके बाद क्या होता है? विंटर वेकेशन आता है, जैसे सर्दियों की छुट्टियां पड़ती है ना बच्चे, वैसे तो मुथु जो है वो काफी सरप्राइज हो जाता है। कहाँ पर? अपने ग्रैंडफादर के घर पर आकर, उसके विलेज पर आकर। वो देखता है वहाँ पर जो ट्रीज थे, जो पाम ट्रीज जो बहुत सारे देखे हुए थे, अब कुछ ही ट्रीज वहाँ पर बच गए हैं जो बीच के आसपास लगे हुए थे। और बीच इवन कैसा हो गया है? बिल्कुल बेयर मतलब बिल्कुल खाली हो गया है ना। बिल्कुल वहां पर ऐसा लग रहा है कुछ ही पेड़ है वहां पर जो खड़े हुए हैं। और पीपल हैड कट डाउन मैनी पाम ट्रीज, लोगों ने बहुत सारे पाम ट्रीज को काट दिया है। अब वहां पर कुछ ही ग्रीनरी वहां पर बची हुई है। सो ग्रैंडपा, वेयर हैव ऑल द ट्रीज गॉन? आज मुथु, तो मुथु अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि सारे के सारे पेड़ कहाँ चले गए? पीपल हैव कट देम डाउन फॉर द वुड टू बी यूज्ड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर, रिप्लाइड ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा क्या जवाब देते हैं? लोगों ने अपने लिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से, उनको फर्नीचर की नीड थी या फ्यूल की नीड थी, इसलिए इन पेड़ों को काट दिया है। There will be no more trees then. Where will the birds perch and the squirrels play? तो अब क्या बोलता है कि अगर ऐसे पेड़ ही नहीं रहेंगे, सारे पेड़ों को काट देंगे, तो जो बर्ड्स है वो कहाँ पर रहेंगे और जो स्क्वेरल्स है वो कहाँ पर खेलेंगी? Let us hope that we don't see such a day, sighing grandpa. तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि शायद हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसा होप करते हैं कि ऐसा दिन कभी आए ना, कि उनके लिए जगह ना हो। Grandpa's house was different. He never allowed his trees to be cut. He hugged each palm trees in his courtyard. He also worshipped the two big trees near the front door. He called one of them Petu and the
तो उसके बाद जो ग्रैंडपा का जो घर है बच्चे वो काफ़ी अलग है ना। वो कभी भी ऐसे ट्रीज़ को कटना उनको पसंद ही नहीं है, अलाउ ही नहीं किया उन्होंने कि उनके घर के पास जो ट्रीज़ लगे हुए हैं तो वो कटने पर या कोई भी काटने के लिए आए तो उनको अलाउ नहीं करते थे। इवन ही हग्ड ईच पाम ट्रीज इन हिज कर्टयार्ड। ठीक है, बहुत सारे कर्टयार्ड क्या होता है बच्चे, जो घर का जो बरामदा होता है, जगह खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं कर्टयार्ड। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज खड़े हुए थे तो उन्होंने कभी भी अलाउ किया ही नहीं उसको काटने के लिए। इवन वो क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, वर्शिप्ड क्या होता है बच्चे, पूजा करना। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ जो थे उनके जो 2 बिग ट्रीज थे नियर द फ्रंट डोर के सामने ही, वो उनकी पूजा करते थे। और एक को क्या बोलते थे, पेटू, और दूसरे को द अदर इज बेटू। ठीक है, पेटू एंड बेटू, इस तरह से वो उन ट्रीज के उन्होंने नाम रखे थे। ही हैड प्लांटेड देम विद हिज ओन हैंड्स एंड टुडे दे हैड बिकम लार्ज मैसिव ट्रीज विद थिक ट्रंक्स। दे वर टॉल एंड ग्रीन। दे हैव द स्वीटेस्ट जूसियस्ट कोकोनट्स एंड द लड्डूज मेड आउट ऑफ देम वर ग्रैंडपास फेवरेट्स। तो उसके बाद क्या होता था, जो उन्होंने 2 ट्रीज रखे हुए थे ना, पेटू और बेटू, अब वो छोटे छोटे पेड़ लगाए थे उन्होंने कभी, अब वो बड़े हो चुके थे। ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से लगाए थे, काफी बड़े हो चुके थे, लार्ज थे, मैसिव ट्रीज थे और थिक ट्रंक थी उनकी, जो ट्रंक थी वो भी काफी मोटी हो चुकी थी, थिक हो चुकी थी। और कैसे थे वो, टॉल थे और ग्रीन भी नजर आ रहे थे। जो उनका जो पानी था, ठीक है, जूस निकलता ना बच्चे, तो कोकोनट से जो जूसियस था वो काफी स्वीट निकलता था उनके, और उनसे वो क्या बनाते थे, लड्डूज मेड आउट ऑफ देम वर ग्रैंडपास favorites. Muthu forgot everything else and made sand castles on the beach. He played the whole day with his friend, jumping into the water and splashing around. He was tired of day-long play. When the dark enveloped the area, he had dinner with the grandpa and went to bed. उसके बाद जो मुथु है वो सब चीज़ों को भूल गया है ना, जो चीज़ वो उसने याद करी थी, बातें की थी, वो सब चीज़ें भूल जाता है। उसके बाद वही चीज़ करता है कि अपने बीच पर आता है, सैंड कास्टल्स वहाँ पर बनाने लग जाता है, जैसे हम बनाते ना बच्चे, सैंड्स की हेल्प से कोई भी चीज़ें बनाने लग जाते हैं, घर वगैरह वो बनाता है, खेलता रहता है, पूरा दिन वो खेलता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जंपिंग करता है वाटर के अंदर, स्प्लैश करता है, और पूरा दिन वो खेलकर थक जाता है। और जब रात होती है तो घर पर आता है, ठीक है, एनवेलप्ड द एरिया, और वहाँ पर डिनर करता है अपने ग्रैंडपा के साथ, और लास्ट में अपने बेड पर सो जाता है। Late that night, Muthu was awakened by a strange sound. He could not sleep. Suddenly, the ground shook as if the earth was splitting. He sat up straight and ran to Grandpa. He clung to his grandpa tightly. Grandpa cried out, "It's an earthquake! It's an earthquake!" They ran outside the house. They thought that would be safe. तो उसके बाद लेट नाइट में क्या होता है, जैसे वो सो रहा होता है तो मुथु एकदम से जग जाता है। स्ट्रेंज मतलब बड़ा हैरानी के साथ होता है ना बच्चे, किसी चीज़ की आवाज़ सुन के और स्ट्रेंज साउंड सुन के हम जग जाते हैं, वैसे वो उड़ जाता है और वो सो ही नहीं पाया। उसके बाद अचानक क्या होता है, द ग्राउंड शोक, पूरा जो धरती होती है, ग्राउंड होता है, वो पूरा हिलने लग जाता है ना, और अर्थ वॉज स्प्लिटिंग, ऐसा लग रहा था। ही सेट अप स्ट्रेट एंड रैन टू ग्रैंडपा, और वो सीधा क्या करता है, डर के भाग जाता है अपने ग्रैंडपा के पास में और उससे लिपट जाता है। क्लंग करना क्या होता है बच्चे, लिपट जाना, ठीक है, अपने ग्रैंडपा के साथ टाइटली उनको हग कर लेता है, इस तरह से लिपट जाता है। और ग्रैंडपा क्राइड आउट, और ग्रैंडपा क्राइड आउट एकदम बोलता है, इट्स एन अर्थक्वेक, इट्स एन अर्थक्वेक, ऐसे बोलता हुआ, एंड रैन आउटसाइड द हाउस, और भाग जाता है कहाँ, घर से बाहर। And they thought that would be safe. Suddenly there was a loud sound. The earth was not splitting, but the sea was roaring. People were shouting, screaming and crying. The sea is rising, the sea is rising. The village started repeating these words and started running away from the beach. Muthu was dumbstruck. अब उसके बाद सडनली क्या होता है, जोर की आवाजें आने लग जाती है बच्चे। There was a loud sound आने लग जाती है कि अर्थ जो है was not splitting, अर्थ स्प्लिट नहीं कर रही। इवन क्या हो रहा है, जो समुद्र है, सी है, was roaring, समुद्र दहाड़ रहा है। रोयरिंग करना क्या होता है बच्चे, दहाड़ना। लोग चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और क्या बोल रहे थे, सी इज राइजिंग, कि समुद्र उठ रहा है, सी इज राइजिंग, और समुद्र इस तरह से बहुत उठ रहा था, उसकी जो लहरें थी वो काफी ऊंचाई तक उठ रही थी। जो विलेजर्स होते हैं, अब उन्होंने क्या करना, इसी चीज को रिपीट करना शुरू कर दिया, इन्हीं वर्ड्स को, और भागना शुरू कर दिया। कहाँ से, बीच से दूर, बीच से दूर भागना उन्होंने शुरू कर दिया। और मुथु इन चीजों को देखे जा रहा था बड़ा हैरानी से। The waves were rising higher and higher. Muthu thought how big the waves are. और मुथु वहां पर खड़ा होकर देख रहे हैं कि जो वेव्स थी वो काफी ऊंचाई पर जा रही थी। देख रहे हैं ना बच्चे पिक्चर्स के अंदर किस तरह से वो हायर जा रही हैं, और मुथु उनको देखकर सोच रहा है कितनी ऊंची लहरें हैं। How tall, how powerful. Muthu went into the house again. He saw water coming in from all sides. He was scared.
तो अब क्या हुआ, वो देख रहा है कितनी टॉल है, कितनी पावरफुल है, और मुथु क्या करता है, वेंट इनटू द हाउस अगेन, दोबारा अपने घर पर चला जाता है और देख रहा है कि पानी आ गया है, सभी तरफ से पानी भर चुका है और वो डर गया काफी। मुथु रिमेंबर्ड हिज मदर टेलिंग हिम लॉन्ग एगो, यू मस्ट ऑलवेज गेट आउट ऑफ द हाउस इफ द फ्लड्स कम टू नियर। ही रैन आउटसाइड द हाउस विद ग्रैंडपा बट द वाटर केम सर्जिंग इन। उसके बाद मुथु को क्या चीजें रिमेंबर हुई, याद आ गई अपनी मदर की कही हुई कुछ बातें जो उन्होंने कुछ पहले बताई थी। तो उनको याद आया कि यू मस्ट ऑलवेज गेट आउट ऑफ द हाउस, हमेशा क्या करना चाहिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लड्स आती हैं तो हमेशा घर से बाहर निकल जाना चाहिए। और कहाँ जाना चाहिए, कम टू नियर। इट रैन आउटसाइड द हाउस, और उसने वैसा ही किया, वो घर से भागा जोर से और ग्रैंडपा के साथ अपना भागता ही चला गया। और क्या करता है, द वाटर केम सर्जिंग इन, और वाटर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, उनकी तरफ आता ही जा रहा है। Waves about 12 meters high came rushing in and drowning everything. Water was all around and everywhere. Huge waves from the sea came crashing into the grandpa's house. They touched Muthu's and grandpa, then drew back over the 2 kilometers into the sea, dragging whatever came their way. So उसके बाद क्या होता है, जो waves होती है बच्चे, वो 12 meters high तक, आप समझ रहे हो कितनी ऊंचाई तक जा रही थी, 12 मीटर्स हाई तक इतना ऊपर रश करे जा रही थी। ठीक है, और ड्रॉनिंग एवरीथिंग, मतलब हर चीज को उन्होंने डुबो दिया था, क्योंकि अब लहरें आएंगी तो वो डुबोते जा रही थी हर चीज को। वाटर जो था हर जगह फैल चुका था, जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी समुद्र से जो उठ रही थी, उन्होंने हर चीज को क्रैशिंग कर दिया था, हर चीज को क्रैश कर दिया था, इवन ग्रैंडपा के घर को भी क्रैश कर दिया था। दे टच्ड मुथु एंड ग्रैंडपा, अब वो क्या था, जो इतना प्यार करते थे अपने घर से, मुथु और ग्रैंडपा, अब वो भागे जा रहे थे। ठीक है, 2 किलोमीटर दूर तक, समुद्र से 2 किलोमीटर दूरी तक वो भागे जाए थे, एंड ड्रैगिंग वट एवर केम देयर वे। ग्रैंडपा हैड मुथु's hands tight. His dhoti was torn by the force of the currents. Another huge wave come swinging and separated Muthu from grandpa. They fought the waves and tried to keep his head above the water. तो उसके बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो मुथु के हैंड को बहुत टाइटली उन्होंने पकड़ रखा था, उनकी जो धोती थी वो हवा में उड़ रही थी। ठीक है, एंड अनदर ह्यूज वेव, और एक अलग से ही एक बड़ी लहर आती है और केम स्विंगिंग एंड सेपरेटेड मुथु फ्रॉम ग्रैंडपा, और उन दोनों को अलग कर देती है। एंड दे फॉट द वेव्स, आप क्या कर रहे हैं, वो वेव से लड़ रहे हैं, एक तरह से वो अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू कीप हिज हेड अबव द वाटर, ताकि वो अपने जो सर है वो पानी से ऊपर रख पाए, है ना। जब हम डूबने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने सर को ऊपर उठाते हैं और सांस लेते हैं ना, तो सेम ऐसे ही वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंडपा कॉट होल्ड ऑफ पैटू, वन ऑफ द पाम ट्रीज इन द courtyard. He panicked and screamed out of Muthu's but could not see him. He climbed up the coconut tree, held on the coconut palm tightly while the sea was all around. He clung to the tree and Muthu, Muthu, Grandpa cried and wailed, "Don't be scared, little one, come to me quickly. ओ ग्रैंडपा, आई कैन नॉट रीच यू." सो उसके बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो क्या करते हैं, जो पैटू, जो उन्होंने क्या था बच्चे, पाम ट्री था ना, उसको होल्ड कर लिया, जोर से पकड़ लिया पाम ट्रीज को जो कटियार्ड में लगा हुआ था, और काफी पैनिक्ड भी हो गया। वो पैनिक मतलब काफी घबरा गए और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं, मुथु बट कुड नॉट सी हिम। ठीक है, मुथु मुथु जोर से बोल रहे हैं, लेकिन मुथु तो कहीं पर उसको नजर ही नहीं आ रहा था। वो कहाँ चढ़ चुका था, ही क्लाइम्ड अप द कोकोनट ट्री, हेल्ड ऑन टू द कोकोनट पाम टाइटली। उन्होंने कोकोनट पाम को टाइटली पकड़ लिया था, जो सी पर समुद्र के किनारे ही लगा हुआ था। एंड क्लंग टू द ट्री एंड मुथु मुथु, इस तरह से वो बोलते हैं, और ग्रैंडपा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते चिल्लाते बोल रहे हैं, घबराना नहीं है छोटे, घबराना नहीं है, इस तरह से बोलते हुए क्या कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। लेकिन वो क्या बोलता है, ओ ग्रैंडपा, आई कैन नॉट रीच यू, मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। Muthu could not swim. The high waves had come and with terrifying speed and force. A wave carried him round and round. He was caught in a tsunami which was bumping and banging him. He was thrown on the top of a big coconut palm. The monstrous wave went back. Soon there was calm. तो अब मुथु जो है वो स्विम भी नहीं कर सकता था। ठीक है, और हाई वेव्स आती जा रही थी और उनको डरा रही थी काफ़ी। वो काफ़ी इतनी स्पीड से वो टेरिफाइंग हो चुके थे उनकी फोर्स से, और जो वेव थी वो क्या कर रही थी, कैरिड हिम राउंड एंड राउंड। ठीक है, इस तरह से राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड वो अपना लगा रही थी। वो जो सुनामी थी वो आ चुकी थी पूरी प्रॉपर तरीके से, बम्पिंग एंड बैगिंग हिम एंड ही वॉज थ्रोन ऑन द टॉप ऑफ अ बिग कोकोनट पाम।
और क्या किया उन्होंने क्या किया, ही वॉज थ्रोन ऑन द टॉप ऑफ अ बिग कोकोनट पाम का एक पत्ता उनको भेजा और ऐसे फेंका और मॉन्स्टर्स वेव वेंट बैक, और जो मॉन्स्टर वेव थी अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे वो पीछे जा रही थी और धीरे धीरे शांत भी हो रही थी. सो ग्रैंडपा हैड टोल्ड मथु ऑफ अर्थक्वेक इन द सी बट मैसिव वॉल्स ऑफ द वाटर टुक एवरीथिंग विद देम विद इन मिनट्स. द पावर ऑफ वाटर स्विल्स एवरीथिंग अराउंड. इंडीड दिस मस्ट बी द सुनामी थॉट मुथु. तो उसके बाद ग्रैंडपा जो है वो क्या कहते हैं, बताते हैं हैड टोल्ड द मुथु ऑफ अर्थक्वेक इन द सी. ठीक है, ये क्या था, ये सी के अंदर अर्थक्वेक था. ठीक है, उसको समझाते हैं कि क्या है, ये अर्थक्वेक है लेकिन ये समुद्र के अंदर अर्थक्वेक है. व्हेन मैसिव वॉल्स ऑफ वाटर टुक एवरीथिंग विद देम विद इन मिनट्स. और ये सब चीज़ें 1 मिनट में सब चीज़ों को तबाह भी कर सकती हैं. ये है वाटर की पावर. ठीक है, और जो सब चीज़ों को तबाह कर सकती हैं, ये क्या है, ये सुनामी थी. तो इस तरह से मुथु सोच रहा है. मुथु वॉज टेरिफाइड एंड अलोन. अब मुथु क्या है, मुथु काफ़ी डरा हुआ भी है और अकेला भी है. ही हैंग ऑन टू द कोकोनट ट्री, क्योंकि वो अकेला क्या है, उसने कोकोनट ट्री को हंग कर रखा है, उस पर ही वो लिपटा हुआ है और चढ़ा हुआ है. एवरीथिंग अराउंड द बीच वॉज डिस्ट्रॉयड. ही कुड नियर द क्राइज एंड मोन्स ऑफ पीपल इन पेन. ही सॉ फॉलन ट्रीज ड्रिफ्टिंग ऑल अराउंड. और क्या देख रहा है कि सब जगह जो लोग हैं वो जोर जोर से शोर कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पेन से. और हर जगह क्या हो चुका है, जो बीच है वो पूरा प्रॉपर डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है. और वो फॉलन ट्रीज को देख रहा है. फॉलन ट्रीज क्या होते हैं बच्चे, जो गिरे हुए पेड़ होते हैं उनको, जो आसपास गिरे हुए हैं उनको देख रहा है. Oh, why did people cut down the coconut palms? They would have saved so many people. तो उसके बाद देख रहा है कि लोग कोकोनट पाम को क्यों काटते हैं, है ना, इन ट्रीज को क्यों काटते हैं, इन्होंने कितने की लोगों की जिंदगी को बचाया है. He felt very lonely. It was quite all around. He came down the tree, very frightened. He began to call out, "Grandpa, Grandpa," as loudly as he could. He could not see their house. Poor little Muthu, he started walking. The flood waters had carried away every stick, stone and house. And looking around, he saw a grey, old, lonely man hanging on to a tree. He went closer. He saw Grandpa clinging on his favorite tree, Petu. So, Grandpa, Grandpa, it's me, Muthu. Open your eyes. तो उसके बाद जैसे ही वो क्या करता है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है ना, मुथु काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा है. अब वो धीरे धीरे जैसे ही लहरें शांत हो गई थी वो नीचे उतरता है और डरा हुआ होता है काफ़ी, और जोर जोर से बोलने लग जाता है क्या, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को अब वो ढूंढ रहा है जोर जोर से बोलते हुए. लेकिन उसको तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा. उसको बल्कि क्या दिख रहा है कि सब चीज़ें तबाह हो चुकी हैं. इवन उसको कहीं स्टोन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे स्टिक नज़र आ रही हैं. इस तरह से वो पूरा फ्लड वाटर हर जगह फैला उसको नज़र आ रहा है. और जैसे ही वो धीरे धीरे घूमता हुआ, ढूंढता हुआ, चिल्लाते हुए जा रहा है, तो उसको कौन नजर आता है, एक ट्री के पास जैसे ही जाता है तो उसको दिखता है कि ग्रैंडपा जो हैं वो लिपटे हुए हैं. किससे, एक अपने फेवरेट ट्री पेटू से. और वो क्या बोलता है वहां जाकर, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, इट्स मी मुथु, ओपन योर आईज. एट अ डिस्टेंस ही कुड सी मैनी पीपल कमिंग. मुथु वेव्ड आउट टू देम एंड हेल्ड ऑन टू ग्रैंडपा. ही लुक्ड एट द कोकोनट ट्री विच हैड सेव्ड हिम. इट स्टूड लाइक अ रॉक, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडफास्ट. Though it does not know it and does not speak, it has helped me. So उसके बाद इतने डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस ही कुड सी मैनी पीपल कमिंग, कि बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं. एंड मुथु वेव्ड आउट टू देम. और मुथु क्या देख रहा है, उनको देख रहा है और क्या बोल रहा है ग्रैंडपा को कि देखते देखते बोल रहा है कि कोकोनट जो ट्री है इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है. और ये इस तरह से एक रॉक है, स्ट्रॉन्ग, और कितने स्टेडफास्ट खड़े हुए हैं. इवन ये हमसे कुछ नहीं मांगते और हम क्या करते हैं, हम इनको काटे जा रहे हैं. इवन ये बोल भी नहीं सकते. एंड Grandpa is still very, very proud to have the trees. Though his house has been washed away, every day people going to the seashore turn behind and look it at the great green palm. Such stands tall and strong, saving lives. It shines in the long, bright, flashing rays of the sunlight and through the rising waves. It stands quietly and majestically as if nothing has ever happened to it. It is a symbol of courage and patience, said Grandpa. And Muthu and Grandpa hug it with tears of gratitude. तो उसके बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, वेरी प्राउड टू हैव द ट्रीज़. अपनी ट्रीज़ को देखकर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारी आज जान बचाई है. और जो उनका घर है उसको वॉश्ड आउट करते हैं, धोते हैं. और एवरीडे जो लोग होते हैं गोइंग टू द सी शोर पर दोबारा से जाने लग जाते हैं. और सारी जो ग्रीन पाम है वी स्टैंड्स टॉल
टॉल एंड स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं वो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। अब ये क्या करने दोबारा से ही, इट शाइन्स इन द लॉन्ग ब्राइट फ्लैशिंग वेज हैं जो सनलाइट की वो आ रही हैं और सूरज की दोबारा से किरणें पड़ रही हैं, हर जगह दोबारा से ही जो मैजेस्टिकली है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और ये किस चीज़ का है, ये है इट इज़ अ सिंबल ऑफ करेज एंड पेशेंस, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट ने क्या बोला, उसको समझाते हुए बोला कि सब चीज़ें क्या हैं, ये इसका सिंबल है कि जो ट्रीज़ हैं वो क्या है, इनके अंदर कितना करेज और कितना पेशेंस है कि ये सब खड़े हुए हैं और हम इनको एक साथ कैसे गलत कर रहे हैं। तो ऐसे मिथु और ग्रैंडपा एक दूसरे को हग करते हैं विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोबारा से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे बच्चों, और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।